Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Family. Today we are going to discuss class 11 chapter number 2 relation and function. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको रिलेशन के बारे में और जानकारी लेनी है तो यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियो विच इज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल एल्बाट्रॉस एजुकेशन। आज हम लोग रिलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 के हैं। सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन आर रिलेशन r फ्रॉम a टू b। आपको एक रिलेशन बताना है r फ्रॉम a टू b का बाई क्या रिलेशन है x y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए, इट शुड बी ऑड एंड x शुड बिलोंग टू a एंड y शुड बिलोंग्स टू b। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आपको जो रिलेशन दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली बात आपको पता है कि यहाँ पर जो x है वो सेट A से बिलोंग करता है, जो y है वो आपका सेट B से बिलोंग करता है। आपको रिलेशन बनाना है और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करना है कि x और y का जो डिफरेंस है, x और y का जो डिफरेंस है वो ऑड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑड। आपका सेट A क्या था? 1 2 3 5। सेट B क्या था? 4 6 9। रिलेशन आपका दिया गया है कि x और y आपका और माइनस करके ऑड आना चाहिए और x सेट A से बिलोंग करेगा, y सेट B से बिलोंग करेगा। आप जानते हैं क्या कि रिलेशन जो है वो क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो नॉन एम्प्टी सेट्स का और एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप उसके अंदर होना चाहिए। तो जब हम माइनस करेंगे x y लेना है तो 1 - 4 करेंगे तो 1 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा तो -3 आएगा, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है। 4 - 1 कितना आ रहा है? ऑड नंबर 3। तो ये आपका रिलेशन में आ जाएगा 1 4। 1 6 अगर आप करेंगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो भी 5 आएगा विच इज़ ऑड। इट मीन्स ये भी आपका रिलेशन में आ जाएगा 1 6। 1 9 1 और 9 अगर आप लेते हैं, इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 इज़ नॉट ऑड, सो ये आपका रिलेशन में नहीं आएगा। क्लियर? उसके बाद 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 और 4 का माइनस डिफरेंस निकालेंगे, 2 आएगा, इवन है। 2 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे, 4 आएगा, इवन है। 2 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे, 7 आएगा, यानी कि ऑड है। तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन में आ जाएगा। तो 2 9। इसके बाद 3 और 4 देखें तो 1 आएगा विच इज़ ऑड, तो ये भी आपका आ गया 3 4। 3 और 6 का देखें डिफरेंस 3 आएगा, ये भी आपका ऑड है, तो ये भी आपका रिलेशन में आ गया। 3 और 9 का देखें तो 3 और 9 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 6 आएगा, 6 इज़ नॉट ऑड। इसके बाद 5 से देखिए, 5 और 4 का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, वो आपका ऑड है, तो रिलेशन में आ सकता है। 5 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे, 1 आएगा, वो भी ऑड है आपका, वो भी आ जाएगा। 5 और 9 का जब आप निकालेंगे तो वो आपका आएगा 4 विच इज़ नॉट ऑड। इसका मतलब वो रिलेशन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख सकते हैं और जो कंडीशन है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहला एलिमेंट आपका x से बिलोंग होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट आपका y से बिलोंग होना चाहिए। y का मतलब सेकंड सेट से और x का मतलब पहले सेट से बिलोंग होना चाहिए। क्लियर गाइस? सपोज हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन r डिफाइंड बाई x। r इज इक्वल टू x, x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। आपको ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले आपको जो रिलेशन दिया है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशन क्या है कि x, x प्लस 5 होना चाहिए और x की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 होगी। सबसे पहले मैंने 0 लिखा तो 0, 0 प्लस 5 आपका कितना आएगा? 5, तो 0 5 आ गया। फिर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो 1, 1 प्लस 5 कितना आएगा? 6, तो 1 6 आ गया। फिर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7, तो 2 7 आ गया। फिर मैंने 3 ली तो 3 8 आएगा। फिर x की जगह 4 लिया तो 4 9 आएगा। फिर x की जगह 5 लिया तो 5 10 आएगा। इस रिलेशन को मैंने सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज पता करनी है। डोमेन मैंने आप लोगों को बताया था, डोमेन क्या है? डोमेन इज अ सेट। किसका सेट? रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसे डोमेन कहते हैं, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसे रेंज कहते हैं। तो रिलेशन में पहला एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे जब मैं सेट के रूप में लिख दूंगा, इनका जब मैं सेट बना दूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशन में उसे हम लोग रेंज कहते हैं, उससे बनने वाले सेट को रेंज कहते हैं। तो सेकंड एलिमेंट क्या है?
5 6 7 8 9 10, तो इसका जो सेट बना ये आपका हो गया रेंज। तो इस तरीके से आप डोमेन और रेंज को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियो, उसमें मैंने रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, डोमेन और रेंज के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है। इसके थ्रू आप अपनी NCERT एक्सरसाइज 2.2 ईजिली कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क टू माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।